नमस्ते, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है आइल्स से रिलेटेड। जो भी यूथ और जितनी भी यंग जनरेशन है वो बाहर जाना चाहती है और वो लॉ करना चाहती है, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ बातें करूँगी आपके साथ। तो पहला पॉइंट है हमारा कि हमें बाहर जाने के लिए इंग्लिश का टेस्ट देना होता है, जिसमें हमारी 4 चीज़ें होंगी: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ये 4 चीज़ें होंगी और इन सब में हमें मार्क्स लाने होंगे। बेसिकली हम लिसनिंग में आपको एक कॉन्वर्जेशन आएगी, आपको एक मैप दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे डायरेक्शंस हैं और आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि उनके आंसर्स दो, ठीक है। रीडिंग में आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उसके आंसर्स देने होंगे। देन हमारे पास आ जाता है राइटिंग, ठीक है। राइटिंग में भी हमें ऐसे राइटिंग वगैरह करनी होगी और स्पीकिंग में एक टॉपिक दिया जाएगा जिस पर हमें 1 मिनट तक बोलना होगा। एंड देन हमारे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स राउंड होंगे। सो इस एग्ज़ाम को हम कहते हैं आइल्स। ये डिफ़र करता है कौन कौन सी कंट्रीज़ में जाना चाहते हो, हर कंट्री का अपना एक प्रोसीजर होता है। तो आइल्स हमारा 5 कंट्रीज़ में चल जाता है। वो है यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड Canada. These are the 5 countries: UK, New Zealand, Canada, Australia and USA. Okay. So these are the 5 countries जहाँ पे आपका आइल्स एप्लीकेबल होता है। तो आइल्स 2 तरीके के होते हैं। एक होता है अकेडमिक और एक होता है जनरल। तो जो अकेडमिक आपका आइल्स होता है वो आप तब दोगे जब आप बाहर पढ़ने जा रहे हो। उसमें आपको कम से कम 6.5 ओवरऑल स्कोर करना होता है, ठीक है। और इतना ध्यान दें कि चारों में से किसी में भी 6 से कम ना हो। ये अकेडमिक का प्रोसीजर है। फिर आपका आता है आइल्स जनरल। आइल्स जनरल में आपका ये होता है लिसनिंग में आपको 8 लाना मैंडेटरी है। अगर आप अच्छा स्कोर लेकर आओगे तो 8 लाना मैंडेटरी और सब में 7 होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ योर आइल्स जनरल का स्कोर, ठीक है। अब आइल्स अकेडमिक और जनरल में डिफरेंस क्या है? आइल्स अकेडमिक आप तब दोगे जब आप पढ़ने जा रहे हो। अब इसके एग्ज़ाम में क्या होगा? लिसनिंग सेम होगी जनरल और अकेडमिक की, ठीक है। जो रीडिंग होगी आपका वो पैसेज है, क्वेश्चन आंसर्स देने सेम। राइटिंग में आपका डिफरेंस आ जाता है। वो ये आता है कि राइटिंग का जो आपका टास्क 1 होता है, आपको टास्क 1 में बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ ये सब दिया जाएगा और आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है इन 150 वर्ड्स। 150 वर्ड्स होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो। देन उसके बाद इसका टास्क 2 होता है कि आपको एक एसे राइटिंग करनी है, अग्री, डिसअग्री, बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, यू नो दिस इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। ऐसा करके आपको एक एसे राइटिंग करनी है, वो आपकी 250 वर्ड्स की होती है, ठीक है। देन स्पीकिंग का वही एक टॉपिक जिसको आपको एक्सप्लेन करना है फॉर 1 मिनट, ठीक है। देन वी कम ऑन टू द जनरल आइल्स। जनरल आइल्स में आपका क्या होगा? लिसनिंग सेम है, रीडिंग सेम है, ठीक है। और जो आपका राइटिंग होगा उसमें जो आपका टास्क 1 होगा उसमें आपकी लेटर राइटिंग आएगी, फॉर्मल, इनफॉर्मल। आप किसी एनजीओ में वर्क कर रहे हो, आप कोई वर्क कर रहे हो किसी फॉर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में, और आप उसको छोड़ रहे हो, तो उससे रिलेटेड आपकी राइटिंग देनी है आपको 150 वर्ड्स। फिर इसका एसे राइटिंग अकेडमिक और जनरल का जो टास्क 2 है वो काफ़ी सेम है। वही बोथ व्यूज, गिव योर ओपिनियन, अग्री, डिसअग्री, अग्री टिल व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री, ऐसा वाला, ठीक है। और वही प्रॉब्लम सॉल्यूशन है। ये आपका ऐसे होगा। स्पीकिंग इज़ ऑलमोस्ट सेम। स्पीकिंग में आपको पहले पूछेंगे कि गिव अस योर इंट्रोडक्शन, आप कहाँ, मतलब आप अपने बारे में बताओ, आप कहाँ से रहते हो, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो। फिर वो आपको एक टॉपिक देंगे, आपको 1 मिनट तक उस पर बताना है। फिर उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आंसर्स होंगे। सो दैट इज़ सेम फॉर बोथ अकेडमिक एंड फॉर जनरल। ना ये हो गया आपका दोनों का सेम। अब हम बात करेंगे कि इसकी कहाँ से आप आइल्स का एग्ज़ाम दे सकते हो। आइल्स का 3 इंस्टीट्यूशन से एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट इज़ ब्रिटिश काउंसिल, ठीक है। अनदर इज़ IDP एंड IDP इज़ अ एजुकेशनल सेंटर ऑफ बाय ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से एफिलिएटेड है IDP, ब्रिटिश काउंसिल, IDP एंड थर्ड वॉज योर कैम्ब्रिज इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट। ये 3 आपके आइल्स का एग्ज़ाम कराते हैं, ठीक है। अब अगर आप आइल्स के लिए पढ़ना चाहते हो तो आई गेस उसकी कैम्ब्रिज, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा राय, क्योंकि मैं कोचिंग भी देती हूँ, तो कैम्ब्रिज की बुक बेस्ट है बिकॉज उनका जो लेवल है काफ़ी हायर लेवल है।
तो वो आपको प्रिपेयर ही उस तरीके से करेंगे कि हाँ आप एक बहुत हायर लेवल के लिए जा रहे हो, और अगर आपको ईजी उसके अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम ईजी लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बहुत आराम से उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो ये हो गई बुक्स की बात। अब कॉस्ट की बात करते हैं आइल्स एग्ज़ाम की। 2020 तक 14,000 उसकी फ़ीस थी। अब 2021 में उसकी फ़ीस बढ़ गई है, 14,700 का ये एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अगर अब आप बाहर पढ़ने जा रहे हो तो पढ़ने के लिए मैं आपको बताऊँ, देखो लॉ में 2 कैटेगरीज आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, एक तो है आपका कि आप डिप्लोमा कोर्स कर लो, रादर 3 कहूँगी, डिप्लोमा कर लो या मास्टर्स कर लो, LLM डिप्लोमा कर लो 1 या 2 साल का सर्टिफिकेशन कोर्स, या फिर आप पैरालीगल का कोर्स करो। पैरालीगल विल ऑल्सो कम इन टू योर डिप्लोमा कोर्स। ठीक है, तो जब आप ये 3 कोर्सेज देखते हो तो पैरालीगल आपका बेसिकली एक ड्राफ्टिंग वर्क है, एक ऑफिस वर्क है आपका, कि आप ऑफिस में हो, आप आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, आप फाइल प्रिपेयर कर रहे हो, आप पूरा ड्राफ्ट कर रहे हो, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, एवरीथिंग, वो आपका ऑफिस वर्क है। पैरालीगल में याद रखना, आप कोर्ट में खड़े होकर आर्ग्यू नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप कोर्ट में एज एन एडवोकेट यू वोंट बी स्टैंडिंग, आप पैरालीगल में ऑफिस का काम करोगे। हाउएवर अगर आप टोरंटो या ओंटारियो में, मैं पर्टिकुलरली अभी कनाडा की बात कर रही हूँ, अगर आप टोरंटो ओंटारियो में प्रैक्टिस कर रहे हो पैरालीगल में, तो आपको बार का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम देते हैं, राइट, सो हम उसमें एनरोल होते हैं। सिमिलरली कनाडा में एक उनका बार काउंसिल का एग्ज़ाम कहेंगे जिसका नाम है NCA, नेशनल कॉमेडी एक्रीडेशन कोर्स। ठीक है, आपको अगर आप पैरालीगल में टोरंटो में काम कर रहे हो तो आपको वो एग्ज़ाम देना नेसेसरी है। बाकी किसी भी प्रोविंस में आपको वो एग्ज़ाम देने की नीड नहीं है, बिकॉज आप एडवोकेट नहीं हो, तो आप नॉर्मल ऑफिस वर्क कर सकते हो। नाउ इफ़ आई कम टू दी अदर कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज़ की बात करूँ मैं, और आपके LLM कोर्सेज़ की अगर मैं बात करूँ, तो आप कोई सा भी डिप्लोमा कोर्स कर लीजिए। जैसे कि आप बहुत सारे कोर्सेज़ कर सकते हो। डिप्लोमा आप इमिग्रेशन लॉ में कर सकते हो, फैमिली लॉ से रिलेटेड कर सकते हो। ठीक है, आप कंपनी लॉ में कर सकते हो, या फिर आप ADR करो। आजकल ADR काफ़ी ब्लूमिंग सेशन पर चल रहा है। ADR इज़ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आप कोई सा भी डिप्लोमा कोर्स करते हो लॉ में, या आप LLM करते हो, तो आपको अपना एक NCA एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप अगर आप थोड़ा इंटेलिजेंस के साथ काम करो, आप किसी स्पेसिफिकेशन में ना जाओ, कोई फैमिली इमिग्रेशन ना उठाओ, आप नॉर्मली एक उठा लो जनरल लॉ। ठीक है, एक इनके पास डिप्लोमा कोर्सेज जनरल लॉ में भी होते हैं। जनरल लॉ का आपको एडवांटेज ये होगा कि आप जो भी आपका ये NCA में जो भी आपके सब्जेक्ट्स आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल, कैनेडियन क्रिमिनल लॉ, ठीक है, आपके ये सारे कोर्सेज, कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, ये आपके जनरल लॉ में आते हैं। ये आपको सारे कैनेडियन लॉज पढ़ने होंगे, ये आपके जनरल लॉ में कवर हो जाएंगे। तो जब आप NCA एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप इजीली NCA एग्ज़ाम क्रैक कर सकोगे, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव स्टडीड ऑल दीज सब्जेक्ट्स। सो बेसिकली और आप थॉरो हो रखे हो पूरी कंटेंट के साथ। ठीक है, एक चीज़ आपकी ये हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर आप बाहर जा रहे हो पढ़ाई के अलावा, आप किसी MNC के थ्रू जाना चाह रहे हो और MNCs आपके स्पॉन्सर कर रही हैं वहाँ पे कि आप वहाँ पे रहो, वहाँ पे कमाओ भी और वहाँ पे पढ़ो भी, और वो वहाँ पे वो कर रहे हैं। ठीक है, एक तो आपकी ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, नाउ वी गो ऑन टू दी अनदर थिंग, कि अगर आप वीज़ा लगाने जाओ इन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करने के बाद, कि आपने कोर्स फाइनल कर लिया कि आपको ये करना है, आपका आइल्स का भी स्कोर आ गया है, अब आप अपना एप्लीकेशन लगाना चाहते हो, आप एडमिशन लेना चाहते हो। सो नाउ इट डिपेंड्स। अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है और आप डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेशन कोर्स बाहर से कर रहे हो, ठीक है, आपने 3 ईयर की ग्रेजुएशन करी है, देन आई वुड सजेस्ट कि उसमें आप 1 साल का वर्क एक्स ऐड कर दो, क्योंकि उसको आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, वो आपको बाहर फाइलिंग के टाइम पे भी वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, और अगर आपके बाहर सेटल होने के भी प्लान्स हैं तो भी आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो जैसे आपने 3 साल पढ़ाई कर ली, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे 3 ईयर BCom करी है एंड 3 ईयर लॉ करी है, और अब मैं बाहर जाना चाहती हूँ, तो मैं ये
टोटल 6 years दिखाऊंगी दैट आई डिड BCom फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, देन आई डिड माई लॉ फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी एंड नाउ आई वॉन्ट टू गो फॉर मास्टर्स। तो मेरा ऑब्वियसली 6 years का दिखा दिया है, तो मेरे लिए वो बेनिफिशियल है, मैं LLM PG पे जा सकती हूँ, आई एम एप्लीकेबल फॉर दैट। बट अगर मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ, मैं डिप्लोमा कोर्सेज पे जाना चाहती हूँ, तो माई फाइल इज़ क्वाइट गुड बिकॉज आई हैव इनफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन, ठीक है। बट अगर मैं वर्क एक्स भी ऐड कर देती हूँ तो मेरे लिए और बेनिफिशियल चीज़ है। या अगर आप यू नो ये दिखाकर आपने 5 year लॉ और BB LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स किए और देन आप बाहर जा रहे हो, तो आप उसमें अपना 6 महीने 1 साल एक वर्क एक्स दिखा के उसमें फाइल लगा सकते हो, ठीक है। जब आप अपना ये चीज़ करते हो उसके बाद अच्छा आपने अपनी एजुकेशन दिखा दी, अब आप फाइल लगाओगे तो आपको फाइल के लिए अपने सारे सर्टिफिकेशंस चाहिए होंगे। पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है नो बैकलॉग सर्टिफिकेट। आपके सारे पेपर क्लियर होने चाहिए और आपके पास नो बैकलॉग सर्टिफिकेट कि देखो भैया हमारी तो कोई बैक नहीं है, प्लीज़ अलाउ अस, ठीक है। फिर आपकी एप्लीकेशन जाएगी, वो अगर वहाँ से आपको रिवर्ट करते हैं, दे आर इंटरेस्टेड कि वो आपको एज अ स्टूडेंट हायर करना चाहते हैं, तो जब वो एज अ स्टूडेंट आपको एनरोल करेंगे तो वो आपसे कुछ कोर्सेज में फ्री भी है, कुछ कोर्सेज में आपकी एप्लीकेशन फ़ी लगती है। जैसे इन कनाडा मुझे जहाँ तक याद है लैम्पटन सेंटेनियल की फ़ीस नहीं लगती, जहाँ तक है आई गेस जॉर्ज ब्राउन की लगती है, सेनेका की है, सेनेका की आई गेस 75 कैनेडियन डॉलर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगती है, कॉनेस्टेबो की 90 कैनेडियन डॉलर्स है। बट इट डिपेंड्स बेसिकली आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाह रहे हो, कौन से कॉलेजेस में जाना चाह रहे हो, ठीक है। तो आपने अप्लाई किया, जब वहाँ से रिवर्ट आ जाएगा तो आपको अगर आपने जिसमें फ़ीस है तो तब आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। उसके बाद जब आप सिलेक्ट हो गए आपको कुछ दिनों का पीरियड दिया जाएगा कि भाई आप ये 1 सेमेस्टर की फ़ीस पे कर दो, ठीक है। अब आपका फिर इनिशिएट होगा वीज़ा प्रोसेस। वीज़ा प्रोसेस में मेक श्योर कि आपकी फ़ाइल इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो रिजेक्ट ही ना हो सके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है SDS कैटेगरी और एक होती है नॉन SDS कैटेगरी। नॉन SDS कैटेगरी में ना रिजेक्ट होने के बहुत चांसेस होते हैं, उनका हायर रेट है। SDS कैटेगरी में ऐसा नहीं है। SDS कैटेगरी में हमारे क्यों नहीं है, पहला कि हम उसमें ऑलरेडी कॉलेज की 1 साल की फ़ीस हम इन एडवांस पे करके जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा हम एक GIC लेकर जा रहे हैं जो हमारी आई गेस $10,200 की बनती है, 10,200 कैनेडियन डॉलर। इंडियन रुपीज़ में देखूँ तो मैं आई गेस 5 से 6 लाख के बीच में बनता है, ठीक है। तो ये मैं अपने अकाउंट में दिखा के जा रही हूँ, GIC अकाउंट है कि देखो मेरे पास इतना है, मैं वहाँ पे सर्वाइव करने के पैसे रखता हूँ कि अगर मैं बाहर जा रहा हूँ। बेसिकली वहाँ की गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए कंसर्न होती है कि अगर आपका बच्चा बाहर आ रहा है तो वो भूखा प्यासा ना मरे, उनके पास इतने फंड्स हैं कि वो खुद से सर्वाइव हो सकता है। तो कैनेडियन गवर्नमेंट को एक ये एश्योरेंस चाहिए होता है, तो इसलिए हम GIC अकाउंट खुलवा लेते हैं। GIC अकाउंट आपका 2 बैंक में खुलता है, एक तो है ICICI, दूसरा नोवा स्कोशिया बैंक, ठीक है, वो वहीं का बैंक है। तो वहाँ का प्रेफरेबली अगर मैं कहूँ तो नोवा स्कोशिया लेना ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि उसकी सर्विसेज ज़्यादा अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू ICICI, ठीक है। उसके बाद आपने अगर SDS में फ़ीस पे कर दी, GIC दिखा दिया, तो उसके बाद आप एक GIC सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो दो और आप जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि इसमें फ़ाइल रिजेक्ट होने के चांसेस बिल्कुल लो हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी फ़ाइल पास हो जाती है, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरीज हो गई और I guess that's it. I don't think so I'm missing on any point, but in case I haven't touched any point then do let me know. ये तो आपकी 2 चीज़ें हैं। वहाँ पे पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं कि आप आपको शायद 48 आवर्स पढ़ना होता है वीकली और 20 आवर्स आपको पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आप वहाँ पे एक आपका सेल्फ एक्सपोजर जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा आपको। आई थिंक आई वॉज हेल्पफुल। अगर कोई चीज़ है जो आपकी क्वेरीज हैं या मैंने कोई पॉइंट ऐसा हो जो आप जानना चाहते हो, अगर आप और सब्जेक्ट्स के बारे में भी जानना चाहते हो तो मैंने सिर्फ लॉ के बारे में बताया, अगर आप और किसी फील्ड का भी मुझसे जानते हो तो देन डू लेट मी नो, मैं आपको उससे एडवाइस दे दिया करूँगी, ठीक है। सो आई थिंक आई वॉज हेल्पफुल। कुछ पॉइंट हो जो मैंने ना किया प्लीज़ 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 बता दीजिएगा।